दोस्तों, महाराष्ट्र में चाचा भतीजे की लड़ाई हमेशा ही इंटरेस्टिंग बनी रहती है। अब जब भी हम चाचा भतीजे की बात करते हैं, आपके जहन में, सबके जहन में शरद पवार और अजीत पवार का नाम सामने आता है। और हम देखा कि किस तरीके से बारामती में जब लड़ाई हुई थी लोकसभा चुनाव में, तो चाचा भतीजे की लड़ाई कह करके बार बार सुर्खियां बनी थी। अब जिस चाचा भतीजे की मैं बात कर रहा हूं, ये दोनों नहीं है, बल्कि इस बार चाचा भतीजे की लड़ाई होने जा रही है आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे के आमने सामने। जी हाँ, एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी न्यूज जो है वो सामने आ रही है। और क्या है वो न्यूज, कैसे ये चाचा भतीजा आमने सामने जो है इस बार होंगे, इन सब चीजें हम आपको चलिए बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, वर्ली विधानसभा सीट से आपको पता ही है, वहां से विधायक हैं आदित्य ठाकरे। और आदित्य ठाकरे जो है वहां से काफी मजबूत माने जाते हैं। और वर्ली विधानसभा सीट जो है वो शिवसेना का गढ़ माना जाता है और है। वहां से एकनाथ शिंदे जो है अपनी शिवसेना के कैंडिडेट उतारने के चक्कर में है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही है, और वो है हाल ही में राज ठाकरे मिलने पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे से। और इनकी जो मुलाकात हुई है, ये ऐसे समय में हुई है जब सीट शेयरिंग के साथ साथ कैंडिडेट्स के नामों को लेकर के चर्चा चल रही है। तो क्या महाराष्ट्र में जो, और मुंबई में, खासतौर से मैं मुंबई की बात कर रहा हूं, जो वर्ली विधानसभा सीट है वहां से जो आदित्य ठाकरे हैं वो इस बार खड़े होने वाले हैं फिर से, और मौजूदा विधायक हैं। उनकी मजबूती को कम करने के लिए क्या कोई नई रणनीति बनाई जा रही है? और इस बार क्या एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना चाचा भतीजे को आमने सामने तो नहीं करने वाले? क्या इस बात को लेकर के तो चर्चा नहीं हुई है? ये अटकलें जो है वो लग रही है। माना जा रहा है कि राज ठाकरे के जो करीबी हैं संदीप देशपांडे, वो इस बार आदित्य ठाकरे के सामने चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। और संदीप देशपांडे राज ठाकरे के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। और यह भी माना जाता है कि ये जो गढ़ है, यहां पर अगर वोटर्स का ध्यान कोई खींच सकता है, शिवसेना का गढ़ है, तो यहां से अगर कोई वोटर्स का ध्यान खींच सकता है, थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकता है, तो और कोई नहीं है, ठाकरे परिवार ही हैं और राज ठाकरे भी उन्हीं से आते। क्या ये रणनीति बनाई जा रही है कि वहां से एकनाथ शिंदे के भी कैंडिडेट उतरेंगे और साथ ही साथ राज ठाकरे के जो करीबी हैं संदीप देशपांडे वो भी उतरेंगे? और आदित्य ठाकरे को वहां पर हराने के लिए जो रणनीति, घेरने के लिए जो रणनीति बन रही है, क्या उसी को लेकर के जो बैठक हुई है अभी हाल ही में, क्या उसी के लिए हुई थी? देखिए, अटकलें तो जोरों पर है कि बहुत ही सीक्रेट मीटिंग हुई है एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के बीच में, और क्या कुछ बातें हुई है ये बाहर नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर है कि वर्ली विधानसभा सीट को लेकर के उसी के इर्द गिर्द यहाँ पर बातें हुई हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से मीडिया में जब उनसे सवाल पूछा गया कि हाल ही में राज ठाकरे एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे थे, सीएम है, महाराष्ट्र के सीएम है, उनसे मिलने पहुंचे थे, क्या कुछ खबर है, क्या बातचीत हुई है? तो हालांकि बीजेपी के नेताओं ने भी कुछ कहने से मना कर दिया, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि राज ठाकरे अभी दौरे पर थे और महाराष्ट्र के तमाम समस्याओं को लेकर के शायद बात करने पहुंचे होंगे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से, उनको अवगत कराने। लेकिन चलिए मान भी लेते हैं कि राज ठाकरे जरूर अवगत कराने पहुंचे होंगे और वो दौरे पे भी थे, लेकिन क्या सिर्फ समस्याओं को अवगत कराना ही इस मीटिंग का उद्देश्य था? क्योंकि इस समय सितंबर चल रहा है दोस्तों, अक्टूबर में सीट शेयरिंग के साथ साथ कैंडिडेट्स के नाम भी आने शुरू हो जाएंगे, और इसी एक महीने में बहुत कुछ होना बाकी है। और लगभग सितंबर का महीना समाप्त होने को है, और तमाम जो राजनीतिक बैठकें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, इसमें कोई दो शक नहीं कि विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर नहीं हो रही है, उसी को लेकर के हो रही है, रणनीति पे ही चर्चा हो रही है। क्योंकि समय कम बचा है और सभी को पता है कि यही एक महीना सबसे ज्यादा क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए कि चाहे वो एमवीए हो, चाहे वो महायुति हो, दोनों ही दल लगातार अपने अपने गठबंधन दलों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। रोज कुछ ना कुछ छोटी बड़ी खबरें आती रहती हैं, और जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है, वो महायुति से खास करके जो सबसे बड़ी बैठक पिछले 2 दिनों में हुई है वो यही हुई है। बड़ी बैठक क्यों कह रहा हूं मैं? अब देखिए, लोकसभा चुनावों के दौरान आपको याद होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई आए थे, और छत्रपति जो शिवाजी महाराज, जो शिवाजी पार्क है, आपको पता होगा, वहां पर एक बहुत बड़ी रैली की गई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में तीनों बड़े नेता, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, वहां मंच पे मौजूद थे। उनके अलावा कोई और एक बड़ा जो नेता मौजूद था जिस गठबंधन से नहीं थे, वो थे राज ठाकरे, और उन्होंने बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान वहां से किया था, और खुलकर जो है महायुति के साथ में नजर आए थे एक ही मंच पर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब तमाम सरकार बनने लगी, एनडीए सरकार बनने लगी, वहां पर कई सारे ऐसी
बैठकें और मीटिंग्स हुई जहां महायुति के नेता नजर आए, लेकिन राज ठाकरे नजर नहीं आए। फिर खबर ये आई कि शायद क्या राज ठाकरे नाराज चल रहे हैं, क्यों नहीं वो सरकार का गठन हो रहा है तो वहां पहुंच रहे हैं। फिर ये सब तमाम बातें सामने आई। फिर राज ठाकरे की तरफ से ये ऐलान किया गया, एमएनएस प्रमुख जो राज ठाकरे उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि वो सभी विधानसभा सीटों पर इंडिविजुअल लड़ेंगे। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से फिर गहमागहमी हुई, फिर उन्होंने जुबानी हमले किए उद्धव ठाकरे पर, उद्धव ठाकरे पक्ष यूबीटी पक्ष की तरफ से भी उन पर जुबानी हमले हुए, और फिर वो दौरे पर चले गए। और दौरे के बाद ये जो मीटिंग हुई है एकनाथ शिंदे के साथ में, वो अहम मानी जा रही है। अब देखिए, आदित्य ठाकरे वर्ली विधानसभा सीट से बहुत ज्यादा मजबूत है, मौजूदा विधायक है और पिछली बार जीते भी थे सभी विधायक, और उनका वो गढ़ माना जाता है। लेकिन संदीप देशपांडे जो उनके सामने अब खड़े होने जा रहे हैं, जो खबरें हैं कि राज ठाकरे के करीबी संदीप देशपांडे वहां से अब खड़े होंगे आदित्य ठाकरे के सामने, वो ये बार बार कहते हैं कि वर्ली में एक ऐसा नेता चाहिए, एक ऐसा विधायक चाहिए वहां की जनता को जो आसानी से जनता के लिए उपलब्ध हो, और आदित्य ठाकरे जनता के लिए उपलब्ध नहीं रहते, आसानी से उपलब्ध नहीं रहते। ये आरोप जो है संदीप देशपांडे की तरफ से बार बार कहे जाते हैं। अब ऐसे में क्या ये सारी बातें असर डालेंगी, क्योंकि वहां का जो वोटर्स है वो शिवसेना का वोटर्स है, और वहां पे शिवसेना के वोटर्स बहुत ही ज्यादा मजबूत है। अब ऐसे में इस सीट पर लड़ाई हालांकि यूबीटी पक्ष और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच मानी जा रही है, लेकिन अगर ऐसे में तीसरा पक्ष एमएनएस की तरफ से कोई नेता अगर उतरता है तो वोटों के जो शेयरिंग है, वोटों की शेयरिंग वो जरूर बटेगी, क्योंकि राज ठाकरे के भी अपने वोटर्स हैं, एमएनएस के अपने वोटर्स हैं, और ठाकरे परिवार से ही आते हैं, तो बहुत ही ज्यादा वो जो वोटर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस भी करते हैं, और शायद इसीलिए एक रणनीति के तहत ये मीटिंग हुई है। हालांकि आपको बता दूं कि ये मीटिंग के बाद मीटिंग में किन किन बातों पर चर्चा हुई है ये बात सामने नहीं आई है, और ना ही ऑफिशियली किसी नेता ने कुछ बयान दिया है, लेकिन ये मीटिंग बहुत ही सीक्रेट थी, और बताया जा रहा है कि सीक्रेसी मेंटेन करते हुए ये मीटिंग जो है राज ठाकरे और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बीच में हुई है, और इसके कई सारे आकलन और अटकलें जो है वो अब इस मीटिंग को लेकर के लगाए जा रहे हैं। लेकिन राजनीति में एक बात हमेशा कही जाती है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जब चुनाव नजदीक हो तो बड़े नेताओं के बीच में मीटिंग्स यूं ही नहीं होती, उसके पीछे कारण होते हैं, और बहुत सारे कारण होते हैं, और रोड मैप जो तैयार किया जाता है वो इन्हीं मीटिंग्स के द्वारा तैयार किया जाता है, इसीलिए इस मीटिंग को खास माना जा रहा है। अब देखते हैं कि वर्ली में जिस तरीके से तैयारी चल रही है, क्या इस बार आदित्य ठाकरे को हराने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर से आदित्य ठाकरे पटकनी देते हुए विरोधियों को फिर से एक बार बड़े नेता विधायक चुन करके आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि मुंबई की जो सीटें हैं, विधानसभा सीटें, वहां नेता टू नेता मार्किंग हो रही है इस समय, कि कौन सा नेता किसके सामने खड़ा होगा कि वो जीते, और साथ ही साथ अगर दो बराबर के नेता खड़े हैं तो तीसरा कौन सा ऐसा नेता खड़ा करें जिससे जो वोटर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जा सके, और उसी के रणनीति के तहत मुंबई की 36 विधानसभा सीटों पर रणनीति तैयार की जा रही है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।